ओम नमो नारायण। जय मनसाराम बाबा। सभी साधकों को और दर्शकों को मेरा प्रणाम। आज जो साधना विधान देने जा रहा हूँ यह कोई चमत्कार से कम नहीं है। जो भी साधक इस साधना को संपन्न कर लेगा पूर्णता, वह बहुत सारे फल का प्राप्ति हो जाएगा। मतलब उसके बहुत सारे रुके हुए कार्य और उसकी रक्षा भी होगी, बहुत सारी चीज़ें उसको प्राप्त होगी। मैं बता भी नहीं सकता क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो चलते वीडियो की तरफ। त्रिजटा शारीरिक बल बुद्धि की प्रतीक है। वे अतुलनीय पराक्रमी, बलवान और साहसी है तथा कलयुग में उनकी साधना पूर्णतः फलदायी है। त्रिजटा दुष्ट शक्तियों और जीवन में आने वाली समस्त बाधाओं को दूर करने वाली है। उनकी तांत्रिक शक्ति के सामने विपरीत परिस्थितियाँ और बाधाएं उसी प्रकार बौनी बन जाती है जिस प्रकार विशाल पर्वत के सामने तिनका। चंचल मन पर विजय पाने के लिए, चंचल चित्त पर नियंत्रण करने के लिए त्रिजटा की साधना सर्वोपरि मानी गई है। जिस साधक का साधना में ध्यान नहीं लगता उसके लिए यह साधना महत्वपूर्ण कही गई है। इसकी कृपा से मन स्थिर होता है तथा साधना शक्ति के साथ साथ साधक की मन की शक्ति भी बढ़ जाती है। मानव की शारीरिक व्याधि, घर में भूत प्रेत बाधाएं, मानसिक परेशानियां इत्यादि के निवारण में यह साधना अचूक है। जिसके घर में इसकी साधना होती है उसके घर में साक्षात त्रिजटा स्वयं रहती है और किसी प्रकार की कोई बाधा उसके घर में नहीं आने देती। त्रिजटा साधना अपने साधक पर करुणा कर जीवन को सफल बनाने में सहयोग प्रदान करती है। युग के अनुसार समाज की मान्यताओं में परिवर्तन आता चला गया है। जो कार्य सतयुग में एकदम संभव थे अब कलयुग में संभव नहीं है, क्योंकि प्रत्येक युग के साथ पर्यावरण और विचारधारा बदलती चली गई है। हर युग के अनुसार साधनाओं में परिवर्तन होते चले गए। पुरातन काल के उपाय अब इस समय उपयोगी नहीं हो सकते। इस युग की अपनी ही प्रकार की समस्याएं जिन्हें नई साधनाओं से हल किया जा सकता है और त्रिजटा साधना इस काल के अनुरूप फल देने वाली है। कितनी बार जो कार्य अनेक बड़ी बड़ी साधनाओं से भी नहीं बन पाते वह कार्य त्रिजटा साधना के अनुसार बन जाते। इसी पावन उद्देश्य को सामने रखकर अनेक प्रकार की गोपनीय साधना आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिससे आप अपने अनुकूल साधना का चयन कर साधना को संपन्न करें और अपने जीवन को सफल बना सके। उन प्रयोगों को और साधनाओं का जो लुप्त होते जा रहे हैं, यह साधना उसी क्रम में से एक विनम्र प्रयास है। इस साधना को संपन्न करने के बाद साधक के जीवन की बाधाएं दूर होती है। यह साधना किसी भी शनिवार या रविवार को संपन्न की जा सकती है। यह साधना 21 दिन की है और रात्रि में करनी पड़ती है। साधक स्नान कर शुद्ध श्वेत वस्त्र धारण करे, अपने इष्ट का पूजन करे, अपने गुरु का आशीर्वाद ले, उनको याद करे। यह साधना सफल हो उनका आशीर्वाद ले ऐसा गुरु जी का। इसके बाद किसी ऊंचे स्थान पर एक पाट बिछाकर उस पर सफ़ेद कपड़ा बिछा दे। उस पर एक कोई भी कांसी के बर्तन में गंगा जल रखे। इसके बाद उस पात्र का पूजन कुमकुम, चावल, पुष्प आदि से करने के बाद बाई ओर बासमती चावल की ढेरी बनाकर शंकर पार्वती का चित्र स्थापित करे। शुद्ध घी का दीपक जलाए। इसके बाद 12 शक्तियों का आह्वान करे, पूजन करे, जैसे मैं बोलकर बताऊंगा वीडियो में। पुष्प, चावल और कुमकुम अर्पित करें। तो ये मैं कमेंट बॉक्स में भी ये सारा 12 शक्तियों का आह्वान का जो भी मंत्र है डाल दूंगा। तो मंत्र इस प्रकार है। तो ये तो सिर्फ आह्वान मंत्र है, जो मेन मंत्र त्रिजटा का आएगा वो आगे बताऊंगा। तो पहले ओम दुर्गाय नमः,
ओम कालिकाय नमः, ओम शक्तिभ्यो नमः, ओम रक्त विग्रहाय नमः, ओम त्रिजटाय नमः, ओम वज्र विरोचनीय नमः, ओम क्लेंदीय नमः, ओम किन्नाय नमः, ओम शोभिनीय नमः, ओम मदनावस्य नमः, ओम मेखलाय नमः, ओम द्राविणीय नमः। इसके बाद 21 दिन नियमित 12 माला जप करें। मंत्र इस प्रकार है। तो मंत्र इस प्रकार है, ओम क्लीम त्रिजटा ऋण्य क्लीम फट। फिर से मंत्र बोलकर बता रहा हूँ। यह मंत्र मैं लिखित में भी कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। ओम क्लीम त्रिजटा ऋण्य क्लीम फट। साधना पूर्ण होने पर बताशों का भोग लगाए। किसी भी कार्य पर जाते समय पूर्वाभिमुख इसका जाप किया जाए और फिर कार्य के लिए निकला जाए तो निश्चय ही सफलता प्राप्त होती है, काम हो ही जाता है। हाँ, एक बात ये भी बोलता हूँ मैं, क्या जो जटिल साधक हो गए वो इस साधना को करें। एक बात और, उपरोक्त साधना शुरू करने से पूर्व अपनी शक्ति, विश्वास और श्रद्धा का अनुमान अवश्य कर ले, तब इस साधना को करें। या फिर बोलूँगा छेड़छाड़ी साधना के साथ में तभी कर सकते, क्योंकि ये साधना थोड़ी अनुभव वाली भी है, हलचल भी होएगी, माता का आना जाना भी होएगा, तो डरे नहीं। साधना को जैसी चल रही चलने दे। साधना को जैसे भी हो पूर्णतः 21 दिन हर रोज़ 12 माला करे, और जो चीज़ें इस साधना में सारी बताई गई है वो सारी चीज़ें आपको प्राप्त हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो अच्छे साधक इस साधना को करेंगे और लाभ लेंगे और जग कल्याण भी करेंगे। थोड़ी वाक सिद्धि की प्राप्ति भी हो जाएगी इससे। आप कुछ कार्य किसी का करने के लिए बोलोगे तो वो भी हो जाएगा। तो आशा करता हूँ अच्छे साधक इसका लाभ लेंगे और साधना पूर्ण करके जग कल्याण भी करेगा और खुद का भी कल्याण करेंगे। आदेश। ओम नमो नारायण। जय मनसाराम बाबा।